हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 7 जनवरी की डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स। और देखिए जो आपका 6 जनवरी के करंट अफेयर्स है वो अपलोड हो गए चैनल पे। एक्चुअली कल कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया था सेशन, बट वो आज अपलोड हो गया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो जाके देख लीजिए उसको भी। और हाँ, इस सेशन का जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आप इस सेशन को देखने के बाद उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। तो देखिए ऑल राइट, सबसे पहला है हमारा कि हमारी गवर्नमेंट सेटअप कर रही है एक हाई लेवल ग्रुप टू बिल्ड अ साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो क्या है ये, इसका मतलब कि जो साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इसको बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक हाई लेवल ग्रुप बना रही है। अभी जो हाई लेवल ग्रुप है इसका कुछ नाम भी है, इसका नाम क्या है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। क्या नाम है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, यानी इसका क्या है एक्रोनियम, सेज। अब देखिए आपसे इससे डायरेक्ट की फुल फॉर्म पूछ सकता है, आपको पता है एनटीपीसी के एग्जाम में लगातार पूछ रहा है इस तरह की चीजें। तो जिन बच्चों का भी फेब में है या फिर मार्च में है तो वो एक बार इसको जरूर देख लें, ठीक है। क्या है इसका मतलब, सेज। सेज माने क्या है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। और देखिए इस ग्रुप को हेड करेंगे हमारे फॉर्मर यूनियन पावर सेक्रेटरी, इनका नाम है राम विनय शाही। राम विनय शाही क्या करेंगे, इसको हेड करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए हमारे जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी भी लॉन्च किया एक माइग्रेंट वर्कर सेल। माइग्रेंट वर्कर सेल वो भी कहां पे किया है, सूरत के अंदर किया। तो आपको ध्यान रखना है, सूरत के अंदर लॉन्च किया एक माइग्रेंट वर्कर सेल हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है अभी अभी एक टॉय कैथन। बेसिकली कुछ नहीं है, एक टॉयज का बेसिकली हो सकता है छोटा मोटा फेस्टिवल है या एक पार्टिसिपेशन कंपटीशन है, इस तरह का कुछ है। तो ये किसके लिए कर रही है, फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टार्टअप्स, ठीक है। कौन कौन है, स्टूडेंट्स कवर हो रहे हैं, टीचर्स कवर हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स कवर हो रहे हैं और स्टार्टअप्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो थीम है या बेसिकली जो क्या होंगे, तो जो टॉय कैथन है ये बेस्ड है 9 थीम्स के ऊपर, ठीक है। 9 थीम्स हैं इसके। और देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्राउड सोर्स करेंगे आइडियाज फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव टॉयज एंड गेम्स बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड एथॉस। अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ, काफी इंग्लिश हो गई, आई नो। इसमें बेसिकली क्या बात करें, जैसे आप मान लें आप गली में आप पिट्ठू नरम खेलते हैं तो वो बेसिकली इसमें मतलब ऐसा कोई टॉय अगर आप खेलते हैं ऐसे पिट्ठू नरम, तो एक आउटसाइड गेम हो गया। मतलब कोई भी ऐसा गुड्डा गुड़िया जो आप गली में खेल रहे हैं तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं जाके। अगर वो पसंद आएगा तो गवर्नमेंट उसको पिक कर लेगी, ठीक है, और डेवलप करेगी उसी से कुछ नया। और या फिर कोई और भी आपको जो लोकल हमारे गेम्स होते हैं, कल्चरल गेम्स होते हैं, वो आप यहाँ पे जाके टॉयज वगैरह को लाइक शो कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो गुड्डे गुड़िया होते हैं राजस्थान के काफी फेमस हैं, कठपुतली जो होती है बेसिकली वहाँ की काफी फेमस है। तो अगर आप वो यहाँ पे जाके दिखाएंगे तो उसको क्या कह सकते हैं, रिकॉग्निशन मिलेगा और गवर्नमेंट भी इससे क्या करेगी, कुछ इनोवेटिव तरीके से टॉयज और गेम्स को बनाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, यहाँ पे सरकार है शिवराज सिंह चौहान की और यहाँ पे गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो बेसिकली यहाँ का जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसने लॉन्च करी है एक लॉन्च पैड स्कीम, आपको ध्यान रखना है। तो पूछ सकता है डायरेक्टली कि बताओ लॉन्च पैड स्कीम कहाँ से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च किया है एक किसान कल्याण मिशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे किसानों की जो इनकम है, जो किसानों की इनकम है उसको हम डबल करने की कोशिश करेंगे। इसका एम है बेसिकली, अब कर पाते हैं नहीं कर पाते वो बात की बात है, बट इसका एम ये रखा गया है कि हमें डबल करनी है किसानों की इनकम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड ड्राई रन होगा हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन का फ्रॉम 8 जनवरी, आपको ध्यान रखना है। तो 8 जनवरी से दोबारा हमारे देश में क्या होगा, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और वो भी ड्राई रन, ठीक है। ड्राई रन में क्या होता है, बेसिकली हम एक तरीके से हमारे जो ऑपरेशन जो हमारे प्लान होता है उसको टेस्ट करते हैं कि भाई सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक तरीके से ये सब होता है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट ड्राई रन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2 जनवरी को, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा दिल्ली गवर्नमेंट ने इशू किया कुछ गाइडलाइंस टू रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग्स। हमें तो भाई अपना जमाना याद आता है कि जब हम 10-10 किलो के बैग लेके जाते थे, सारी किताब को हम टीचर मंगाते थे। बट दिल्ली सरकार ने क्या किया, इसको भाई साहब बिल्कुल सीरियसली ले लिया है। उन्होंने कहा भैया आप बच्चों से ऐसे माल मजदूरी नहीं कराओगे, आप जो स्कूल के बैग का वेट है उसे निर्धारित करोगे, ठीक है। अब देखिए ये किया किस किस के लिए, ये किया है हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए और अंडर किस पॉलिसी के, स्कूल बैग पॉलिसी के अंडर, ठीक है, ऑफ 2020, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसमें जो रिकमेंडेड मैक्सिमम वेट है वो क्या है, वो 3.5 से लेके 5 केजी तक का ही वेट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 3.5 से लेके 5 केजी तक का ही वेट है। नेक्स्ट देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च करी है बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप, आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट्सएप के थ्रू अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखिए, काफी लाइक कह सकते हैं अच्छा स्टेप है, लोगों को घर बैठे बैठे सर्विस देना बैंकिंग की।
नेक्स्ट देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी अभी लॉन्च करी है एक कर्म योगी स्कीम, आपको ध्यान रखना है। अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या कि हम जो बच्चे होते हैं ना, जो कैंपस वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, इनको कुछ पार्ट टाइम जॉब देंगे। क्या देंगे? पार्ट टाइम जॉब देंगे इनकी पढ़ाई के साथ साथ। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चे कुछ कमा ही पाएंगे पढ़ते पढ़ते, और घर वालों को भी खुशी हो जाएगी कि भाई हमारा बच्चा कुछ कमा रहा है। ठीक है, तो इस बेसिकली इस स्कीम का क्या है, ये मोटो है कि हम क्या करें, पार्ट टाइम जॉब्स दें वाइल कंटिन्यूइंग देयर स्टडीज ऑन दी कैंपस। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, यूनियन बजट जो है 2021 से लेकर 2022 ये प्रेजेंट किया जाएगा ऑन 1 फरवरी 2021 को। ये तो आपको ध्यान रखना है। बट ये देखिए, इसका जो फेज होगा वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो जो फर्स्ट फेज ऑफ बजट सेशन होगा वो होगा जनवरी 29 से स्टार्ट। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मान लीजिए डेट तो ये प्रेजेंट करने की, बट जो फेज स्टार्ट होगा वो जनवरी 29 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो सेकंड फेज होगा इस बजट सेशन का वो कब से होगा, वो मार्च 8 से लेके अप्रैल 8 तक होगा। और ऑब्वियसली साल तक 2021 ही रहेगा ना, ये तो बेसिक सी बात है। आगे देखिए, एसएमसीबी वो पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है जो ट्रांसफॉर्म करेगा खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। देखिए क्या ये अर्बन कोऑपरेटिव पहला है, काफी बच्चे सोचते हैं कि पहला ही बैंक है, नहीं पहला बैंक तो नहीं है, बट ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो कि खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए, जो एसएमसीबी है ये अपने जो बैंकिंग ऑपरेशंस करेगा, पहली बात तो अप्रैल 2021 से करेगा, और किस नेम पे करेगा, इसका नाम होगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब वैसे इस एसएमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, इस एसएमसीबी की फुल फॉर्म है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ट्राइफेड, ठीक है, क्या है, ट्राइफेड ने साइन किया है अभी भी एक एमओयू विद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। किसके साथ साइन किया है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। और एक क्यों साइन किया है, ताकि डेवलप कर सकें ट्राई फूड पार्क्स इन एमपी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, ये जो पार्क्स हैं डेवलप किए जाएंगे 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस स्टेट के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो ट्राइफेड की फुल फॉर्म है, ये एक बार आप देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रहेगी आपको, ध्यान नहीं रहेगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिन में 3-4 बार पढ़ना, आराम से अपने आप ही याद हो जाएगी। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा पहुंचे। आगे देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ने अभी अभी एक एमओयू साइन किया है विद एनबीसीसी। अभी एनबीसीसी का एक बार देख लो फटाफट, यह नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जम्मू एंड कश्मीर ने साइन किया एक एमओयू टू सेट अप 2 IT टावर्स इन जम्मू एंड श्रीनगर। ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव किया है अभी अभी एक एमओसी बिटवीन इंडिया एंड जापान। आगे बढ़ने से पहले सुन लो ये एमओसी होता क्या है। आपने एमओयू तो काफी बार सुना है ना, बट ठीक है, ये एमओयू तो देखिए यहाँ भी देखिए, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट ये एमओसी क्या होता है, एमओसी होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या होता है, कॉर्पोरेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एमओसी क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन होता है। ये अभी अभी इंडिया और जापान ने साइन किया है ऑन स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर्स। यानी देखिए, कुछ चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वर्कर्स चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए, है ना। तो इसी के लिए जो बेसिकली इसी बारे में चर्चा करने के लिए और इसी के लिए कुछ वर्कर्स एक्सचेंज हो सके, तो हमने साइन किया एक एमओसी बिटवीन इंडिया एंड जापान। ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अर्जेंटीना के एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है पैब्लो सीजर। ये हेड करेंगे इंटरनेशनल जूरी को ऑफ 51st गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि 51st हो रहा है गोवा के अंदर। तो इसकी जो इंटरनेशनल जूरी होगी, इसको जो बेसिकली हेड करेंगे पैब्लो सीजर, जो कि कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आशीष पेथे को अभी अभी अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। लड़कियों की बिल्कुल पसंद की चीज आ गई भैया, ज्वेलरी वगैरह। तो भैया देखो, जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी की डोमेस्टिक काउंसिल है हमारी, उसके लिए जो अपॉइंट किए गए चेयरमैन वो कौन है, आशीष पेथे। ध्यान रखिएगा आपको, आशीष पेथे। नेक्स्ट देखिए, महर्षि आयुर्वेदा। क्या है, ये एक कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, आपको पता होगा। तो इसने अभी अभी बनाया है मिलिंद सोमन को अपना ब्रांड एम्बेसडर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक स्लोवाकियन टेनिस प्लेयर हमारी, कौन सी स्लोवाकियन टेनिस प्लेयर है जिनका नाम क्या है, डगमारा बेस्कोवा, डगमारा बेस्कोवा। इनको अभी भी बैन कर दिया गया 12 सालों के लिए। देखिए बहुत लंबा पीरियड है। आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने करी है डोपिंग। क्या करी है, डोपिंग, वो भी काफी हाई लेवल पे। तो इसके लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, और देखिए इंडिया के अंदर जो डोपिंग वगैरह को देखता है वो कौन है, नाडा। और इसके अभी क्या कह सकते हैं जो बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है हमारे, आप बताइए कौन है, सुनील शेट्टी। आपको ध्यान रखना कौन है ये, सुनील शेट्टी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ज्यादा पुराना नहीं है, शायद लास्ट ईयर ने बनाया गया है। आगे देखिए,
आगे देखिए, आगे है कुछ ऑब्ituaries। इनमें क्या क्या है देखिए, एक है फॉर्मर इंग्लैंड फुटबॉल प्लेयर है, इनका नाम क्या है, कॉलिन बेल। इनका अभी अभी निधन हो गया है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे पूछेगा सवाल, इनका नाम देगा, पूछ ले बताओ किस फील्ड के लाइक प्लेयर हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, क्या है, इस तरह से पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अभी अभी एक टॉलीवुड लिरिसिस्ट एंड डायलॉग राइटर, इनका नाम क्या है, विनय लकंती। क्या नाम है इनका, विनय लकंती। इनका अभी अभी निधन हो गया है। तो डायरेक्ट पूछेगा बताओ ये विनय लकंती किससे रिलेटेड है, तो भैया ये लिरिसिस्ट है और डायलॉग राइटर है, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं मोटा मोटा ऑथर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्क्रिप्ट राइटर है, इस तरह की आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे आज के वन लाइनर। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की वीडियोस कभी मिस ना हो, क्योंकि आपको पता है मैं आपके लिए लगातार बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं। और अगर हाँ आप चाहते हैं कि मैं मंथली कंपाइलेशन बनाऊं करंट अफेयर्स का, तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या मिलेगा आपको, इसका पीडीएफ, क्योंकि और वहां पे और भी बहुत सारे पीडीएफ जो आपके काम के। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।